नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है देखेंगे जो फिजिक्स से संबंधित होगा और यह फिजिक्स का पहला चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगेगा और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जितने भी आज टॉपिक पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आए। तो चलिए फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से दुलारे से यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन क्लास में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। कल हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुणधर्म। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जिसमें कल हम प्रकाश की परिभाषा को देखे थे, उसके गुण धर्म को देखेंगे। इसमें दूसरा टॉपिक होगा हमारा परावर्तन और तीसरा होगा अपवर्तन। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश के स्रोत या प्रकाशीय स्रोत या प्रकाश स्रोत। इसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं हमारा जो तीसरा टॉपिक है प्रकाशीय स्रोत या इसे प्रकाश के स्रोत भी कहते हैं। या इसे प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है। सोर्स ऑफ लाइट, अंग्रेजी में इसे SOURCE, सोर्स ऑफ लाइट। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आता है आपका प्रकाश और दूसरा का आता है स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है उसे स्रोत कहते हैं। मतलब कि जैसे में कोयला है, आप ज्योग्राफी में पढ़े हो तो कोयला कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उस जिस स्थान से कोयला मिलता है तो उसे उस स्थान का कोयले का उस स्थान को कोयले का स्रोत कहते हैं। मतलब जहाँ से जो वस्तु मिलता है उसी को हम स्रोत कहते हैं। तो अगर हमें प्रकाश जिस वस्तु से मिलेगा तो उसे प्रकाश का स्रोत कह देंगे। तो परिभाषा हम समझ लेते हैं। तो लिखेंगे वैसा स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, या जहाँ से हमें प्रकाश जो होता है प्राप्त होता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। तो लिखते हैं हम, उत्तर में लिखेंगे वैसा स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जहाँ से प्रकाश निकलेगा वही हमारा प्रकाश स्रोत हो जाएगा। यहाँ पर स्रोत कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई पिंड भी हो सकता है, कोई ग्रह भी हो सकता है, कोई उपग्रह भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर पिंड, वस्तु, ग्रह, उपग्रह ये सब हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्रोत के अंतर्गत हम लेते हैं पहले वस्तु को। तो कोई वस्तु बताइए जिससे प्रकाश निकलता है। तो हमारा एक टॉर्च है। टॉर्च से को जब हम ऑन करते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है, वह एक प्रकार का हमारा प्रकाशीय स्रोत हो गया। और ग्रह की बात करें तो सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह या ग्रह है। तो चंद्रमा से प्रकाश निकलता है लेकिन उसका वास्तविक प्रकाश नहीं होता है। हम बताएंगे आगे चलकर कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है, मतलब वह भी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो चंद्रमा भी हमारा एक प्रकाशीय स्रोत होगा। जितने भी विद्युत उपकरण हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वह सभी के सभी प्रकाश स्रोत होंगे। आपका जैसे में बिजली का बल्ब हो गया, वो भी एक प्रकार का प्रकाशीय स्रोत होगा। मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये सभी के सभी आपका क्या है
प्रकाशीय स्रोत है और सूर्य एक प्रकार का आपका भी प्रकाशीय स्रोत है। तो इसमें हम प्रकाश स्रोत की बात कर लिए। अब उसके बाद आता है प्रकाश स्रोत का निर्माण। प्रकाश स्रोत की उत्पत्ति या निर्माण की बात करें तो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा को प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो सूर्य है उसे भी प्रकृति ने बनाया है। तो ये दोनों तो हो गए जो मानव प्रकृति द्वारा बनाए गए, और सब है जो प्रकृति में विद्यमान है। जैसे में आपका टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, और बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ट्यूब हो गया। ठीक है, ये जितने भी है इसे मानव ने बनाया है। तो इसे हम निर्माण के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं? निर्माण के आधार पर। तो अगला हमारा टॉपिक होगा इसी में चौथा नंबर, निर्माण के आधार पर। प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होगा इसमें प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल। और दूसरा हमारा हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसे मेन मतलब मानव होता है, मेड मतलब निर्माण होता है। लाइट ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो निर्माण के आधार पर प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार के हो गए। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब इसे बारी बारी से हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कहता है कि प्रकाशीय स्रोत के विभिन्न प्रकारों में अंतर स्पष्ट करें। तो यह आपका एक प्राकृतिक स्रोत होगा, एक मानव निर्मित। इसमें 2 नंबर का आपका पक्का से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल पूछता है। तो ये आपका 2 नंबर जिस प्रकार से हम लिखवाएंगे सजा कर, उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। अब बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, और मैं जो जो समझाता हूँ आप उसे बस समझते जाइए, रटना नहीं है, केवल समझ लेना है। प्रकाश क्या है इसे आपको समझाएगा, उसके गुण समझाए, आज प्रकाशीय स्रोत को समझे, उसके निर्माण के आधार पर प्रकारों को समझाते हैं। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं इसमें प्राकृतिक स्रोत। तो इसकी सबसे पहले उत्तर में लिखिएगा परिभाषा में, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति के या प्रकृति, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचर ने बनाया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम आपको बताए थे, लिखिएगा उदाहरण में। जिस तरह हम लिख रहे हैं उस तरह से आपको पहचान। उदाहरण में लिखिएगा सूर्य को प्रकृति ने बनाया है, एवं चंद्रमा।
कार्य इत्यादि। ठीक है, तो जितने भी सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब के सब प्रकाशीय स्रोत है, क्योंकि इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। आप रात को देख सकते हैं चंद्रमा जो होता है एकदम फोकस में दिखाई देता है। तारे रात को टिमटिमाते हैं तो प्रकाश निकलते हैं, उससे टिमटिमाता है। और सूर्य आप देख रहे हैं इतने बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, इसी से दिन हो रहा है और इसी से रात हो रहा है। तो एक हमारा जो है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत ये पूछता है, कहते हैं हमारा सूर्य है। और हमारा दूसरा है मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो अब इसे शब्दों से ही पता चल जा रहा है, एकदम रटन है शब्द से। मानव मतलब मनुष्य, निर्मित मतलब निर्माण करा, प्रकाश मतलब प्रकाश, स्रोत मतलब स्रोत। तो लिखेंगे उत्तर में वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव अर्थात मनुष्य ने बनाया है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण में लिखिएगा मोमबत्ती को मनुष्य ने ही बनाया है। मोमबत्ती को जलाते उसे प्रकाश कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जलता हुआ जो मोमबत्ती होगा उसे प्रकाश निकलेगा कुआं में। उसके बाद जलती हुई विद्युत बल्ब, कुआं देकर फिर लिखिएगा दिया है, दीपक जो हम जलाते वो भी हो जाएगा आपका, लालटेन हो जाएगा, इत्यादि। एवं देकर लालटेन लिखिएगा उसको इत्यादि। इस तरह से सजा कर आपको एकदम परीक्षा में लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लिखे उस प्रकार से ही आपको लिखना है। तो एक बार समझ लीजिए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। तो वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव अर्थात मनुष्य ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। उदाहरण में मोमबत्ती, जो जलता हुआ मोमबत्ती है उसके द्वारा जलती हुई विद्युत बल्ब है या ट्यूब बल्ब है, दिया, लालटेन इत्यादि जितने भी है सब मानव ने बनाए। ये दिख रहे जितने भी है वो सब मानव ने बनाए। तो यहाँ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। जब इसे जलाते हैं तो इससे प्रकाश निकलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब एक बात करें तो हमने बताया था कि आपको प्रकाश के गुण में या प्रकाश के विशेषता में कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब उसे बात कर लेते हैं ऊर्जा कैसे है। तो अब देखिए हम उसे समझते हैं। तो अगला हमारे इसी में टॉपिक होगा जो 5वां नंबर होगा, लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, कैसे? तो अब हम इसे समझ लेते हैं। पहले समझिए, बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले लिखेंगे, पहले एक 9th क्लास में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ा होगा। नहीं तो मैं जो हूँ पढ़ाऊँगा आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। पहले आप समझ लीजिए, आसान शब्द है। ऊर्जा मतलब होता है ऊर्जा, संरक्षण मतलब होता है बचाव, मतलब उसका बचाव। संरक्षण मतलब न नष्ट होगा न उत्पन्न होगा। और सिद्धांत मतलब होता है कोई कथन। तो ऊर्जा का न ही उत्पत्ति होता है, न ही निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। मतलब ऊर्जा की न ही उत्पत्ति होती है और न ही नष्ट होती है, तो उसे ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे में कि आप देखते हैं
एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उस मोमबत्ती का जो रासायनिक ऊर्जा है, वो रासायनिक मोमबत्ती का वो जो रासायनिक ऊर्जा है वो नष्ट होगा, और नष्ट होने के बाद हमें प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा मिलता है। तो मतलब एक ऊर्जा इधर नष्ट हुआ, रासायनिक ऊर्जा उसका खत्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद हमें दूसरा ऊर्जा मिल गया, तो ना ऊर्जा उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। मतलब ऊर्जा एकदम, जो किसी भी निकाय का ऊर्जा है वो एकदम नियत रहता है, यह बात को समझें। तो उसी प्रकार से प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। तो इसकी उत्पत्ति जो होता है विभिन्न प्रकाशीय स्रोत से होता है। जैसे हमने पढ़ा है अभी, प्राकृतिक स्रोत पढ़ा है, प्रकाश के स्रोत, और मानवीय प्रकाशीय स्रोत पढ़ा है। तो विभिन्न प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश निकलता है। अब ये प्रकाश निकलता है तो वो भी ऊर्जा का कोई खर्च करता होगा, तभी ना दूसरा ऊर्जा मिलेगा प्रकाश के रूप में। तो वो अपने अंदर विभिन्न ऊर्जाओं का जो होता है संचयन होता है उनके अंदर, उन विभिन्न ऊर्जाओं का परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा में कर देते हैं। ठीक है, जैसे में हम देख लेते हैं एक, जैसे में हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, आपका विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को जब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा मिलता है। तो विद्युत ऊर्जा नष्ट हुआ इधर, इधर हमें एक दूसरा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा मिल गया। तो इस प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन होता है और प्रकाश में मिलता है। तो चलिए लिखते हैं, एग्जाम में इसी तरह आप सजा कर लिखिएगा। एकदम नंबर 5 नंबर की पूछता है, 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा, एकदम सजा कर। तो लिखेंगे सबसे पहले कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, उत्तर में लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होती है और न तो नष्ट होती है। अर्थात किसी भी निकाय का ऊर्जा नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब होता है नियत, नियत मतलब जिसका वैल्यू का मान नहीं बदलता है। मतलब ऊर्जा जो है एकदम नियत है, बदलता नहीं। ठीक है, नियत होता है। ठीक है, और इसका लिखेगा। अब उसके बाद यहाँ से लिखेगा कि इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकाशीय स्रोत से भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के परिवर्तन के फलस्वरूप हमें प्रकाश मिलता है। अतः जितने भी प्रकाशीय स्रोत हैं, जितने भी प्रकाशीय स्रोत हैं उन सभी प्रकाश, तो दोस्तों लिखेंगे उन जितने भी सभी, या जितने भी सभी जो प्रकाश स्रोत हैं उन सभी प्रकाश स्रोत में विभिन्न ऊर्जा के परिवर्तन से प्रकाश ऊर्जा मिलता है। अतः इस प्रकार से
हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो दोस्तों इतने के लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जिस तरह से हम सजा कर बताएं उस प्रकार से लिखिए, और इसमें एक उदाहरण लिख दीजिएगा और बेटर हो जाएगा। लिखिएगा उदाहरण में जलती हुई विद्युत बल्ब से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक उदाहरण लिख दिया जाए, इतना काफ़ी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाया आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम इन जितने भी टॉपिक पढ़ा था उसे रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कल के वीडियो में पढ़ा प्रकाश, उसके बाद प्रकाश के गुणधर्म या प्रकाश की विशेषता 10 विशेषता देखा था। आज हमने पढ़ा प्रकाश के स्रोत या प्रकाशीय स्रोत या प्रकाश स्रोत। ठीक है, इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। और उनके प्रकार देखा, निर्माण के आधार पर प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, और उनका परिभाषा देखा, उदाहरण देखा, और यह भी समझा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है, प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा कैसे है, यह भी समझा। उसके बाद हमने फिर समझा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों इतना टॉपिक आज कवर किया हम लोगों ने। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। और जितने भी हमारे विद्यार्थी और मेरे दोस्त हैं वो सबसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो हमें कमेंट करें। हमारे जितने भी टॉपिक पढ़ाए उन सभी टॉपिकों का नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर अच्छी तरह से मिल जाएगा। हमें टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। रोज़ आपका मैथ का और साइंस का एक वीडियो डालूँगा, और 6 महीना के अंतर मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊँगा। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबका कराऊँगा। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर PDF डाउनलोड कर लीजिए, और रोज़ का रोज़ मेरे वीडियो से लाइव भी आऊँगा, लाइव भी जुड़िए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।